विधानसभा सत्र के दौरान कानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा किसानों के मुद्दे को बड़ी ही बेबाकी के साथ सदन में उठाया गया। विधानसभा सत्र के दौरान कानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा किसानों के मुद्दे को बड़ी ही बेबाकी के साथ सदन में उठाया गया। उमेश कुमार ने किसानों के साथ में हुए बड़े घोटाले का सदन में पर्दाफाश करते हुए तत्कालीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई की जाँच की मांग की। उमेश कुमार ने कहा कि तत्कालीन सरकार के द्वारा गन्ना किसानों के साथ में बड़ा छल कपट किया गया है। तत्कालीन सरकार के द्वारा इकबालपुर शुगर मिल कंपनी को 36 करोड़ रुपए का लोन बैठक के जरिए 14 सदस्य कमेटी गठित कर, जिसमें मिल प्रबंधन वीर मौजूद था, उन्हें लोन के रूप में देने का काम किया गया। लोन किसके आदेश पर और क्यों दिया गया, ये तत्कालीन सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि 1/7/2019 का जो आरसी कमिश्नर तत्कालीन ने निरस्त की थी और 12/9 को जो बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये तय किया गया था कि उत्तराखंड सहकारी बैंक 36 करोड़ रुपया जारी करेगा, वो कमेटी किस पावर्स के अंतर्गत गठित की गई थी, किस पावर्स के अंतर्गत वो आदेश पारित किए गए थे, आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन से आपके पास ऐसी ताकत है जिनके चलते आपने बैंक को आदेशित किया कि एक एनपीए हुए अकाउंट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्रॉड है, जो डिफॉल्टर है कंपनी, उसको 36 करोड़ रुपए बिना किसी मोर्टगेज के आपने अपनी गारंटी लगा के दे दिए। क्या प्रेम था आपका उनके साथ, मैं ये जानना चाहता हूं। चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्षा जी, ये बहुत जरूरी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं इस सदन के माध्यम। बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय अध्यक्षा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय अध्यक्षा जी, ये आप मुझे बताइए ना कि उत्तराखंड के लोगों का 36 करोड़ रुपया जो आज भी वापस नहीं आया, किस कारण से उस कंपनी को इन्होंने दिया था, ये बताएं मुझे। वो बैठक उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनकी सरकार के किन पावर्स के अंतर्गत उन्होंने ये बैठक की थी और किस पावर्स के अंतर्गत इन्होंने आदेश जारी किए थे कि 36 करोड़ रुपया इस बैंक को, इस कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी को दिया जाए। वो सरकार को जवाब देना होगा। माननीय अध्यक्षा जी, ऐसे नहीं होगा। आप मेरी बात सुने, हम फिर आगे चले जाएं, ये बात यहां खत्म हो जाए। या तो ये सरकार मुझसे वादा करे कि सीबीआई जांच कराएंगे, कमिश्नर ने किस पावर्स के अंतर्गत 109 करोड़ रुपए की आरसी जो है इन्होंने निरस्त की। आज अगर उस समय उस आरसी को निरस्त नहीं करते तो 108 करोड़ रुपए आज बकाया नहीं होता, इसका भुगतान हो गया होता। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए इस सदन में। मैं ऐसे ये नहीं चलेगा कि मैं कुछ पूछ रहा हूं और उस बात को खत्म करके हम आगे चले जाएंगे। आपको जवाब देना होगा। सरकार ने 36 करोड़ रुपया पब्लिक मनी माननीय सदस्य आधार पर दी। आपका जो था 3 मंत्रालयों से कंसर्निंग है, आपने सवाल किया था। किसान से संबंधित है, मेरा 3 मंत्रालय से नहीं है, ऐसा है। किसानों से संबंधित है। बात हो गई, आप दोबारा आप बात कर लीजिएगा मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इनसे बात कर लीजिएगा। मंत्री जी बताइए, माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार तथा माननीय कृषि मंत्री एवं गन्ना मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। ANN ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।